সুরক্ষা অভিযান সড়ক সুরক্ষা অভিযানের চতুর্থ সিজন সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ পথ দুর্ঘটনা ঠেকাতে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ আর নিউজ 18 এর উদ্যোগে शामिल सेलेब्राओ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अब उन्होंने ये स्कूलों में उन राज्यों में वो भी काफी जगह गाने लगे, उसके कुछ वीडियोस भी मिले हैं और अब लड़कों पर इसका परिणाम है। मैं बचपन से इस बात को मानता हूं कि संगीत नृत्य नाटक इसका व्यक्ति के मन पर परिणाम होता है, इस पर विश्वास रखने वाला मैं हूं और इसलिए मैं मानता हूं कि जब कोई अच्छा साहित्य होता है, अच्छी कविता होती है, अच्छा गीत होता है तो आदमी के मस्तिष्क मन पर उसका परिणाम होता है। ये जो गीत है और इसमें जो फिल्म के जो दृश्य है ये निश्चित रूप से हमारे भविष्य के जनरेशन को केवल मोटिवेट भी नहीं करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे और हमारी जो पर्पज है, हमारा जो मिशन है वो पूरा करने में ये गीत शंकर महादेव जी का गीत और संगीत ये शब्द हमें इसमें बहुत सफलता तक पहुंचाएंगे और ये पॉपुलर और होगा, ये मेरा विश्वास है। सर इसका श्रेय मैं ऑल्सो जिन्होंने हिंदी में ये गाना जिसने लिखा है मेरे मित्र हैं प्रसून जोशी जी, उनको भी दूंगा। It was initially, I mean, he wrote the song in Hindi, of course. Then they were प्रसून जी ने बहुत सुंदर लिखा और multiple writers from all over the country. हम लोग तो ऐसे ऐसे भाषाओं में गाए जिनका मतलब I have never heard the name that बोडो and संदली, ये सब मैंने कभी सुना ही नहीं था सर. But first time I got an opportunity and I'd like to thank also Mr. G.S. Ram who put this together. Yeah, G.S. Ram ji is there. Yeah. He put this thing together by contacting all these writers, lyricists. आप तो जानते हैं कि कैसे they have to write in meter, you know. तो म्यूजिकल राइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर डूइंग दिस। देखिए अगर कोई जानता है तो सर अमित जी जानते हैं, क्योंकि इनकी एक पिक्चर थी खुद्दार जिसमें एक गाने में 5 भाषाएं थी। अंग्रेजी में कहते हैं और फिर उसमें गुजराती, फिर बंगाली, पंजाबी, हिंदी में तो गीत था ही। तो लेकिन आप थोड़ी देर पहले एक बात ऑन अ सीरियस नोट अमित जी कह रहे थे कि हमारे देश में भाषाएं बहुत सारी हैं, तो कैसे समझाएं? कहीं ना कहीं उसका विकल्प निकल गया। इसका उदाहरण बन गए हैं शंकर जी, गाना गा दिया इन्होंने इन सब भाषाओं में। ये एक तरह से ये यूनाइट करता है पूरे देश को और आपकी जो बात है और ये जो अभियान है ये एक तरह से हर भाषा में गाने की वजह से प्रत्येक इंसान जहां भी देश के किसी कोने में है वो इस बात को मानेगा कि ये बात हमारे लिए भी कही जा रही है और इसको उसका सम्मान मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इमोशन को भी जोड़ देता है। जब आप किसी भी प्रांत में जगह में जाते हैं उस स्थान की भाषा जब आप बोलते हैं तो आप जुड़ जाते हैं उससे। तो टू सेंड अ मैसेज इन द लोकल लैंग्वेज डज दैट आल्सो हेल्प? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बगल में एक बहुत ही प्रख्यात राजनीतिज्ञ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे जो अहम बात होती है अगर ये कहीं जाते हैं प्रचार करने, मान लीजिए आप गए तमिलनाडु तो एक आध वाक्य अगर आप तमिल में बोल देंगे उसका बड़ा असर होता है। बंगाल में जाएंगे थोड़ी सी बंगाली बोल देंगे उसका असर होता है। प्रत्येक जो प्रांत है और जहाँ के निवासी हैं वो एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है उनको, हाँ यार ये तो अपना ही आदमी है। ये अस्मिता होती है, जैसे कहा ना अभी हम भी जाते हैं तमिलनाडु वड़क्कम, तो वो तुरंत वो उनको लगता है कि हमारी भाषा में बोला है उसका, फिर कोई लिख के देता है भले हमको पूरा मालूम नहीं होता, आखिरी में तो जब बोल देते तो उनको एकदम खुशी होती है, लोग खूब तालियां बजाते हैं। व्यक्ति ये सोचता है कि भाई इसने इतना तो प्रयास किया कि मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरे कल्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करे, एक अपनापन हो जाता है। हाँ, एक अपनापन हो जाता है। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें गीत का या संगीत का प्रयोग भी किया गया है एंड वो जो मैसेज है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। व्हाट यू थिंक, हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड नेक्स्ट? How do you see this progressing? मान्यवर ऐसा हम सुनते आ रहे हैं आजकल कि ये जो जेन जी है, जो नया जनरेशन है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर उनको संस्कारों या हमारे जो इतिहास है उससे कोई जानकारी नहीं है। सर हमने सुना है कि आजकल ये भजन कीर्तन जो है, भजन क्लब, वो भजन क्लब बन गया है। आप